प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन और बेहतर दिन दिया। परमेश्वर की महिमा और तारीफ करते हैं। वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं, उनके जैसा कोई नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय 5 पद से 12 पद तक। चेले झील के पार पहुँचे पर वह रोटी लाना भूल गए। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हमें रोटी नहीं लाए, इसलिए यह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्या विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना यह कि तुमने कितने टोकरियां उठाई थीं, और ना उस 4,000 की 7 रोटियां, और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटियों की खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु मसीह जी कहते हैं चौकस रहो। यीशु कहते हैं चौकस रहो। पहली बात चौकस ना है। जिस तरह यीशु मसीह चेलों से कहते हैं तुम फरीसियों सदूकियों की खमीर से सावधान रहो, वो कहते हैं हम रोटी लाना भूल गए। यीशु मसीह इसलिए हमसे कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे रोटी के विषय में नहीं कहता, मैं तुमसे कहता हूँ फरीसियों सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहें। तो हम यहाँ देखते हैं चौकस रहने को यीशु मसीह कहते हैं। इसी तरह हम जब इस संसार में रहते हैं, हर बुराइयों से बचते हैं। बुराई करने वाले के पास नहीं बैठते, झूठ बोलने वाले के पास नहीं बैठते, क्योंकि उनके स्वभाव हमारे जीवन में आ जाएंगे। इसके लिए हमें बचना है, क्योंकि हमें जब परमेश्वर की तरफ से आशीष चाहिए तो इन चीज़ों से बचना है हमें। और दूसरी बात है, हमें निर्भर होना है यीशु मसीह पे। उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीना है, उनकी योजनाओं के अनुसार जीना है, उनकी बात मानते हुए हमें जीना है और उनके अनुसार जीना है। हमें उन पर निर्भर होकर हमें जीना है। तीसरी बात है चमत्कार होगा। चमत्कार जिस तरह यहाँ 5 रोटियों में 5,000 लोगों ने खाया, तो परमेश्वर मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हमें अपने जीवन को उनको सौंपना है। वो हमारे जीवन में हर चीज़ की बढ़ोतरी करें, किसी बात की कमी नहीं होगी। पहली बात है चौकस रहना हमें, दूसरी बात है निर्भर होना है हमें, तीसरी बात है चमत्कार होगा हमारे जीवन में। ये तीनों बातें परमेश्वर हमें बहुत आशीष देंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता, निष्कलंक लहू में प्रभु जी, जो रोजगार में हर चीज़ों में आप बढ़ाएं, जो प्रभु जी इस समय परेशान है, प्रभु जी उनको एक आशा दे। प्रभु जी आप तो मल्टीप्लाई करने वाले हैं, थोड़े में बहुत करने वाले हैं। जो कोई आप पे विश्वास करता उनको किसी बात की घटी ना होगी। हर दुर्बलता बीमारी यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए और आपकी अभिषेक और आपकी सामर्थ्य से जाए। मेरी यहोवा घर बनना है प्रभु जी, उसमें सहायता मदद करें। कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके बच्चे होने पाए, सारे रास्ते आप खोलें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेस करें। सबको जय मसीह की।